भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्रे नमो नमः। भक्ता विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नः। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। आदेवी काकुभर गदगदयत्रवाच याचिनी पत्तिभुवि दण्डवदर्वटार्ते अश्र प्रसादमुदस्य जनास कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पर नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री रमण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्रांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्संग भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार है। हम लोग कई दिन से भक्तिविनोद ठाकुर जी के प्रणीत ग्रंथ भजन रहस्य के बारे में कुछ हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर पहली जाम साधन में श्रद्धा और निशांतकालीन भजन के बारे में बताया गया। साधक इस संसार में भ्रमण करते करते जब भक्ति मूला सुकृति उदय हो जाता है, तब सत्संग में बैठ करके अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान की कथा श्रवण करते हैं। महते कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार में।
महतों के कृपा बिना संसार दशा हमारी क्षय नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है। आगे है मुक्ति तापरे कर्मबंध नाश, तबे से होते पारे श्री कृष्ण नाश है। आगे है मुक्ति तबे कर्मबंध नाश, तबे से होते पारे श्री कृष्ण नाश है। संसार में हम कितने जन्म हम भ्रमण करते जा रहे हैं, सुकर कुकर है, अनेकों जने हम पार करके आ रहे हैं। और ना जाने कैसे कैसे भी मनुष्य जन्म में कैसे कर्मों भी किया, पाप आदि अनेक प्रकार कर्म आदि किया, और वो समस्त प्रारब्ध अपराध कर्म अब अभी हम इस शरीर में भुगते जा रहे हैं। किताब जल की द्वारा ध्वंसीभूत हो रहे हैं हम लोग, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक। ये किताब क्या है कि संसार मैंने ऐसी रचा है, इससे बाहर जाने कोई रास्ता ही नहीं है। पलाइते पद नहीं जम आछे पीछे है, पलाइते पद नहीं, कहाँ भागोगे? जब महाराज तुम्हारे पीछे ही ऐसे पलाइते पद नहीं जम आछे पीछे। किंतु देखो, जब ज्ञातो अथवा अज्ञात रूप में जब भक्ति मूला स्वीकृति उत्पन्न हो जाता है, तब हम महत् संग में बैठ करके भगवान की कथा सुनने में रुचि रखते हैं। जैसे जैसे अभी प्रभु जी ने श्रवण कराया है, कथा में रुचि हो जाना ये अनेकों जन्म के सुकृति के पास है। हरि कथा रुचि ना होइले पंड से विशक से न कथा न पदे जुदीरति श्रम एवं ही केवल। भगवान विशक से कथा में यदि रुचि नहीं और बहुत कुछ करते जा रहे हैं, ये समझते क्या व्यर्थ है। इसलिए कथा में रुचि हो जाना इतने सहज नहीं। जैसे अभी अपने सब श्रवण किया, श्रद्धा से लेकर के रुचि में जब आ जाते हैं, रुचि दशा की वैशिष्ट उन्होंने बताया है। क्या बताया? वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्ष है। जैसे हम विग्रह दर्शन करने के लिए आते हैं, यदि विग्रह के अत्यंत सुंदर रूप में सजाया पुष्प आदि दे करके, अभी वो चलते हैं क्या बोलते हैं, फुल बंगला चलते हैं। लॉकडाउन होने के नाते तो सुनाई नहीं पड़ता है। वहाँ की बिहार बड़े बड़े मंदिर में हजारों हजार रुपयों की फूलों की द्वारा सजाया जाता है। 10 लाख फूल का एक तो मंदिर बन जाएगा। बात सही है, भगवान के लिए तो होना ही चाहिए, इससे अधिक कुछ बोलना कुछ नहीं है। करोड़ रुपया भी होना चाहिए, इससे क्या अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की जो नायक जो है गोलोक वृंदावन की अधिपति तधीश्वर जिसको कहा जाता है। तधीश्वर जानते, 3 लोगों के जो अधीश्वर कहा जाता है, इसको तधीश्वर कहा जाता है। जिनकी चरण कमल में ब्रह्मा आदि बड़े बड़े दिक्पाल आकर के नतमस्तक होकर के प्रणाम आदि करते हैं। क्या सो कोट कीट पीड़ितम पाद पीठम, जिनकी चरण कमल में बड़े बड़े देवता लोग आकर के नतमस्तक होकर भी जब प्रणाम करते हैं, और उन लोग के मस्तक पर जो है जो क्राउन रहता है, चूड़ा है, मुकुट रहता है। एक मुकुट दूसरे मुकुट से लगने से कैसे शब्द होता है।
कोटिगिरित पादपीठम है, एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मा, 1000 मुख वाले, सैकड़ों मुख वाले ब्रह्मा, इंद्र, शिव, दिक्पाल आदि आकर के जिनके चरण कमल में नतमस्तक होकर के प्रणाम आदि करते, ये कथा आप लोग जानते हैं। एक दिन हम लोग क्या बोले, इस ब्रह्मांड के जो मालिक जिसको कहते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा जो है, उन्होंने एक बार विचार करे, चलो एक बार भगवान के दर्शन करके आता हूँ। आगे द्वारकापुरी भगवान के दर्शन करने के लिए, और भगवान की इच्छा भी उसी प्रकार ही है। द्वारपाल उनके पूछा, बोले मैं भगवान को दर्शन करना चाहता हूँ। द्वारपाल को उन्होंने बोला कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो द्वारपाल भगवान के निकट आकर के बैठे, भगवान के निकट आकर के बोले, तो भगवान उसमें व्यस्त थे। स्वयं भगवान कृष्ण, जिनकी सभा को क्या कहा जाता है? अरे सुधर्ण सभा है, सुधर्ण सभा है, विशाल सुंदर है। और उस समय भगवान तो है ही है, अपने काम में व्यस्त है। ना जाने कितने समय तक द्वारपाल खड़े हैं। इतने समय द्वारकाधीश भगवान थोड़ा कलम बंद करके देखा, द्वारपाल खड़े हैं। बोले क्या बात है? बोले एक व्यक्ति आए हैं आपके दर्शन करने के लिए। सर्व अंतर्यामी भगवान सब कुछ जानते हुए पर भी बोले कौन आए, पूछ करके आओ। फिर द्वारपाल जो है आकर के बोले, पूछ रहे, बोले आप कौन हैं? बोले जाओ मेरे नाम ब्रह्म है। फिर द्वारपाल जो है पुनः आकर के बोले ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा? कौन ब्रह्मा? पूछ करके आप। फिर वो आकर के बोले प्रभु जी पूछ रहे हैं आप कौन ब्रह्मा, अपने आईडी कार्ड दिखाइए, कुछ दिखाइए। ब्रह्मा जी तो बिल्कुल ये हो बोले इतने समय तक खड़ी था। अच्छा ठीक है, मेरा नाम चतुर्मुख ब्रह्मा और सनक पिता, सनक पिता चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुर्संग के पिता जो सनक पिता, सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और 4 मस्तक वाले मैं। अच्छा, द्वारपाल पुनः जा करके प्रभु के निकट ही समाचार, तो प्रभु ने क्या कि ग्रहण किया अलाउ। अच्छा, ब्रह्मा जी जब पधारे, भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के पूछा सब कुशल है? ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु मेरा मन में एक संशय आया है, ये आमा कोई अच्छे कोई ब्रह्मा जी के मन में एक ही अहंकार था, मैं ही एकमात्र ब्रह्मा सृष्टि कर है। भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले, बड़ा मंद मुस्कान है। देखो योग माया के द्वारा क्या करना है। हजारों मुख वाले ब्रह्मा आगे, ये तो 4 माथा वाला ब्रह्मा है, कोई 8 है, कोई 16, 20 ऐसे लगे हजारों मस्तक वाले ब्रह्मा जी आगे सदस्य। और देखो भगवान की ऐसी भी लीला है, जितने ब्रह्मा जी आए हैं, दिक्पाल हैं, इंद्र आदि शिव आदि हैं, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, किंतु हमारे 4 माथा वाले जो ब्रह्मा जी है सबके दर्शन करते हैं। और भगवान सबकी कुशल वार्ता पूछने लगे। इसलिए इसमें कहा है ना कोटि किरीटम पादपीठम, वो समस्त ब्रह्मा आदि देवता लोग जब भगवान के चरण कमल में नतमस्तक होकर के प्रणाम करने लगे, उनकी मस्तक के मुकुट जो है एक दूसरे के मुकुट से लग करके क्या होने लगे, झिन 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 शब्द होने लगे। ये 4 मस्तक वाले ब्रह्मा जी देखकर तो हैरान हो गए। जिस प्रकार विशाल हाथी है और उस हाथी के सामने छोटा सा जैसे एक मच्छर है,
शायद मुँह माथे ब्रह्मा जी है। भगवान ने सबको विदाई दे दिया है। अंत में चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी आए है। ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु मेरा हृदय में जो संशय था, आप कृपा करिए सारे संशय को दूर करा, नष्ट करा। मेरे मन में ये अहंकार था, ये मैं ही सब एकमात्र ब्रह्म। इसलिए कहते हैं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड, एक नहीं कितने ब्रह्मांड है, और ना जाने कितने ब्रह्मा आदि है। इसलिए तो ब्रह्मा जी के कहने वाला जानते ही वो जानते, कोई कहा दे मैं से कुछ जान लिया, जा कहने दो उसको है। वास्तु भगवान की समझना ही बहुत कठिन है। अथापि देव पदाम्बु जदय प्रसाद लेसनु गृहीत एव ही जनादि तत्तं भगवान महिम्नो न चान्यम एको भी चिरण चिरकाल तो भ्रमण करते रहे, तो ये तत्व के समझ नहीं, ज्ञान के द्वारा तो कभी संभव ही नहीं है। भगवान कृपा करके जब हृदय में प्रकाश करेंगे तब समझ पाएंगे। तो आइए कथा में रुचि के बारे में अपने लोग ने श्रवण किया। वस्तु वैशिष्ट अनपेक्ष निकाले। एक पहले होता है अपेक्षित है। ठाकुर जी के सुंदर रूप में सजाया तो हम कुछ समय तक ठाकुर जी के सामने खड़े करके खड़े हो जाते हैं, दर्शन करते रहते हैं। कैसे त्रिभंग ललित है भगवान नाथ ठाकुर, कैसे विराजमान है। भाव में हम गदगद हो जाते हैं, स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं। यदि ठाकुर जी के पुजारी सुंदर रूप में सजाया, जैसे आप लोग ने बताया 10 लाख रुपए का फूल बंगला सजाया है। ऐसा 10 लाख रुपये तो कोई जीवन में देखा ही नहीं है, क्या चीज़ है। 10 लाख रुपये जी फूल बंगला सजाया है तो कितना सुंदर होता है। और ये भी छोड़ दिए गोलोक वृंदावन त्रिधीश्वर, उसमें तो 10 लाख या कितने करोड़ करोड़ अर्बुद खरबुद है। मणि माणिक का रुपया की तो कुछ गिनती ही नहीं होता है। कितने मुनियों के द्वारा ना जानी कौन सा मुनि, हमें भी तो पता भी नहीं है। जरा ठाकुर जी के भगवान के जब सजाया जाता है, भगवान जब विराजमान होते हैं उस चित जगत में भगवान के ऐसे सुंदर जो मधुरिमा जो प्रकाशित होते हैं, उसको कौन वर्णन कर सकते हैं। कवि की कल्पना नहीं है। कोई तो कवि जब लिखते हैं कल्पना करके कुछ तो लिख देते हैं मन में जैसे आया है। आकाश में क्या उड़ता है, पक्षीराज घोड़ा उड़ता है इसलिए कहते हैं बोलो चलो, इसलिए कहते हैं कवि की कल्पना तक कल्पना करके जो कुछ ही बोले, किंतु अप्राप्त जगत में जहाँ पर चित्त मन आगे नहीं जाते हैं वहां से आप लौट करके आ जाते हैं। उपनिषद में ऐसी श्लोक है अचिंत खोलिए भावा तंग स्तर प्रतीक व परिवश अचिंत से लक्षण है। अचिंत भगवान है, हमारे मन बुद्धि आदि के द्वारा हम चिंतन कर नहीं सकते। चलो इस जगत में विग्रह दर्शन तो करते हैं भगवान, इसलिए जीव कल्याण के लिए नित्य गोलोक वृंदावन धाम से विग्रह रूप में हमें दर्शन देते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुष अनुग्रह करके भगवान हमें दर्शन देते हैं। हमारी योग्यता नहीं, शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति जागुक हृदय मोर सुमंगलार। हम भगवान के दर्शन करेंगे, ये अहंकार है कि जड़ में क्या रहता है। शुभ दृष्टि करो प्रभु, हे प्रभु आप मुझे दर्शन करें। आपकी दर्शन कहाँ कर पाए, अथवा आप हमें ऐसे दिव्य नेत्र प्रदान यदि करें, ये आपकी दिव्य अपराजित आंखों के द्वारा आपके दर्शन कर सके। क्योंकि जड़ आंखों के तरह हम भगवान के क्या दर्शन करेंगे, जड़ बुद्धि होगा
है। आज कहते ये पत्थर है, कौन सा पत्थर है भैया, कहाँ से लाए, जयपुर से आया या कहाँ से, कौन सा मार्बल है ये भी, सिर्फ पत्थर है। पत्थर बुद्धि हो जाता है। एक तो हृदय पत्थर पत्थर ही है, और भाग ऐसे सुंदर चिन्मय विग्रह के हमारे पत्थर बुद्धि हो जाता है। ये कहते नहीं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण है, वो चिन्मय भगवान है। उसके दर्शन के लिए हमें क्या प्रमाण में चरित भक्ति भक्ति गुलोचन सदैव हृदय से विलोकन है। जम श्याम सुंदर चिंत गुण सब गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजा है। तब तो भगवान के दर्शन, और उस भगवान के दर्शन करके भक्त गदगद हो जाते हैं और भगवान की कड़ी ही प्रार्थना करते हैं। इसलिए भगवत दर्शन की भी बताया, दो प्रकार पद्धति बताया, श्रीमूर्ति विग्रह दर्शन के, एक है अलंकार दर्शन और एक होता है क्या होता है आंगिक दर्शन, अंग दर्शन भगवान है। अलंकार आज ठाकुर जी कैसे कैसे अलंकार की तरह सजाया गया है, ये सब अलंकार दर्शन कहा जाता है, जिसमें हमारी सुलभ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ग्रंथ में इसमें वर्णन किया है भगवान की कैसे कैसे सुंदर है जुगल सरकार को सजाया गया। उसमें ललिता विशाखा आदि उन्हें की सखियाँ जो है वो समस्त अलंकार आदि धारण कराने के समय, पहनने के समय राधे के हृदय में नाजिनी कैसे उद्दीपन और भाव माधुर्य आदि प्रकाश करते रहते हैं। कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में ये समस्त सरस वर्णन है। इस प्रकार ठाकुर जी जो दर्शन आदि करते हैं, दर्शन करके भाव में डूब जाते हैं, तदात्म हो जाते हैं। ये ठाकुर जी का कैसे दर्शन है। और एक होता है आंगिक दर्शन, ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग कैसे सुंदर जो है कैसे सुंदर उनकी तिरछी नजर जो है कितने सुंदर उनकी मुखारविंद है, इनके सुंदर हास्य परिहास है, जिसके देख करके गोपियाँ विमुग्ध हो जाती थी। तो श्लेषा है, समस्त प्रकार देख करके सब क्या हो जाते, गोपियाँ भाव में तन्मय होकर के बस स्थिर हो जाते हैं। उसके दर्शन कहा जाता है। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते जा रहे हैं, दिल्ली के कोई एक लड़की जो है विवाह के पश्चात वृंदावन में आई है, यही वृंदावन है। उन्होंने कृष्ण की तो महिमा सुना, श्रवण किया, किंतु कभी कृष्ण के दर्शन नहीं किया। कहाँ की लड़की? हस्तिनापुर की लड़की, दिल्ली। विवाह कहाँ पर हुई? ससुराल वृंदावन में है। चलो रूप सनातन मठ के कहीं पीछे होगा, से आगे पीछे जैसे भी है। गोविंद की महिमा तो श्रवण किया, सुना, किंतु गोविंद के दर्शन नहीं किया। कैसे गोविंद है। और कृष्ण नित्य प्रत्यह प्रातः काल में सखाओं के साथ जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, सारे मोहल्ला में वही रंग पड़ जाता है। सभी मुख में एक ही होता है, गोविंद पधार रहे हैं, गोविंद आ रहे हैं, गोविंद है। गोविंद दर्शन करने के लिए सभी लोग उत्कंठित हो जाते हैं और कोई छत पर चले जाते हैं, एकांत में गोविंद के दर्शन करें। यह तो ये आबाल वृद्ध वनिता, छोटे बच्चा से लेकर के, बालक से लेकर के, युवा से लेकर के वृद्ध आदि ऐसे कोई नहीं है, गोविंद दर्शन के लिए उत्कंठित होते हैं।
नयन उत्सव मनाते हैं। नयन उत्सव समझते कि नहीं? माने आंखों के द्वारा दर्शन करके आनंद की एक लहरियां जहां पर उठती रहती है। जैसे हम उत्सव मनाते हैं, भंडारा होते है, उस भंडारे में अनेक प्रकार के जो है मिष्टान्न, अनेक प्रकार के जो है सब्जी आदि बनाते हैं। सुन करके यहाँ में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। आज भंडारा है, चलो है बोलो। उसी प्रकार गोपियों की आज मनोनयन उत्सव, गोविंद दर्शन नयन उत्सव है। यदि गोपियां सभी अपने अपने गृह कर्म आदि त्याग दे करके अपने अपने स्थान पर जाकर खड़ी हो गई है गोविंद के दर्शन करने के लिए है। देखो उस अपराध दिव्य वृंदावन की भूमि जो है कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रही है। पहले धूल उठते रहती है, पहले धूल उठते रहते, गोविंद आ रही है। गाय पहले आ जाता है, बछड़ा जो है गाय है, सखाम है। इसके बाद बलराम प्रभु जी है और इसके पश्चात है वही वास गोविंद सभियों की दर्शन देते हुए है मंद मुस्कान आदि के द्वारा सब सभियों के चित बन के जो है लुभाते हुए चलते रहते। एक वृद्धा सास जो है अभी जो ने बताया, कौन? हस्तिनापुर की जो लड़की जो है अभी वृंदावन में जिसकी शादी ससुराल है, विचार करने लगी मैं तो गोविंद की कुछ महिमा श्रवण किया किंतु दर्शन तो नहीं किया। किंतु सास क्या कहने लगी, हे बाहर मत जा, अंदर रहना। ये नंद के पुत्र नहीं है, नंद के भूत। ये नंद के पुत्र नहीं है, ये क्या है? नंद के भूत है। जैसे भूत किसके ऊपर सवार हो जाए ना, चढ़ जाए तो बिगड़ जाए। इसलिए बाहर मत जाओ, अभी भी नई विवाह करके आई, तुम क्या जानोगे हमारे रीति है। घूंघट लगा करके बैठो, खड़े जाओ, यहीं पर रहो। देखो वो जरठी वृद्धा, उनके हृदय में भी आज उथल पुथल मच रहा है गोविंद के दर्शन करने। बस वो स्वयं बाहर आ गई। कौन? वो जरठी वृद्धा जो है द्वार पर खड़े होकर के गोविंद की दर्शन करने लगी। किंतु ये नई विवाहिता जो बहू जो है उनके हृदय में इतने लालसा उत्पन्न हुई, ये एक बार तो गोविंद के थोड़ी सी दर्शन कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने क्या की, अपने लज्जा मान सब कुछ त्याग दे करके बस दरवाजा के बाहर आ गई और खड़े होकर के वास्तव रूप में गोविंद के देखते ही बस काठपुतली के भांति हो गई। ये पहली बार उनकी गोविंद दर्शन हो रहा है। जीवन में कभी गोविंद के दर्शन नहीं किया। कितने सुंदर गोविंद के स्वरूप जो है अलंकारी लुप्त अलंकार के द्वारा वर्णन करते जा रहे हैं, किंतु सारे अलंकार में पर व्यर्थ हो जा रहा है। भगवान की इतने सुंदर रूप जो है, हमारे गोस्वामी वर्ग जो है रूप गोस्वामी आदि है अनेकों अष्टक में, केशवाष्टक में आदि ग्रंथ में कृष्ण के इतने सुंदर रूप वर्णन करते जा रहे हैं। कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, बाद जो गोचारण करने के पश्चात जब ब्रज में लौटते हैं, गोपी गीत में भी वर्णन है, कितने सुंदर है। अटति जहर भवान अन्निगानन त्रुटि जुगायते ताम पश्यतम कुटिलकुंतलं श्रीमुखं च ते जड़ उद्रेक्ष त्वां पक्ष कीदृशाम्।
गोपी कितना गोविंद जब गोचारण के पश्चात जब ब्रज में लौटते हैं, उनके कैसे सुंदर स्वरूप वर्णन किया है। मेरे कहने की उसी प्रकार है। वही गोपी नई बधू जो है, आज पहली बार गोविंद के दर्शन करके बाद काठपुतली की भांति हो गई, शरीर निश्चल है। गोविंद सबके हृदय को मानो चुरा करके चले गए। कुछ समय के बाद सास आई, सास देख तो बहू कहाँ गई? अरे बहू कहाँ हो, कहाँ हो? है? घर में है नहीं। देखा क्या, ठीक वही दरवाजा की बाहर खड़ी हुई, शरीर में कोई सुध ज्ञान नहीं। इसलिए सास कहने लगी, मैंने तो इसलिए कही थी ना दर्शन मत कर। है? वो नंद के पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, वो क्या है? भूत है। तो मैं बोला था दर्शन तुम्हारे ऊपर किसी तरफ से उनके लेकर के आएगा। बोले एक काम कर, है बहू, दही के जो है मंथन करो। जब उस कमरा में दही रखा है, बस जिस कमरा में दही है ना, दही के तो नहीं लेकर क्या लेकर गया? सरसों के लेकर गया। और सरसों के लेकर के वो क्या करने लगे? मथने लगे। है? और सारे सरसों क्या हो गया? सब आंगन में बिखर गए। है? सास कितने समय गाड़ी, ये क्या कर रही हो? तुमको तो मैंने कही क्या, दही मंथन करने के लिए, अब तुम क्या कर रही हो? सरसों। देखो सरसों जब बिखर जाते हैं, इससे इकट्ठा करना और भी कठिन होता है। सास कहने लगी चलो इसको मन के चलो। सास काम में लगी सरसों के एकत्रित करने के लिए। बोले जो भाई एक काम कर, जा ये खड़ा रस्सी लेकर के जाओ, कुएं से जो है पानी भर करके ले आओ। अभी नहीं बहू है, अकेली कैसे जाए? इसलिए घर में निकट कोई सास अथवा किसी के बच्चा को गोद में ले लिया और एक हाथ में घड़ा और उससे लेकर के चल पड़ी। देखो कहाँ घड़ा बंद करके कुएं में डालना था, किंतु उन्होंने क्या की, और छोटा बच्चा को गले में रस्सी बांध दी और करके कुएं में डाले लगी। इतने समय किसी ने देख लिया, अरे तू क्या कर रही हो? ये घड़ा नहीं है, बच्चा तो रो रहे, किसको सुनाई नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार अवस्था हो जाता है। ये गोविंद दर्शन क्या होता है, कौन वर्णन कर सकते हैं? इसलिए गोविंद दर्शन, हम जो विग्रह दर्शन करते हैं, विग्रह दर्शन के दो प्रकार बताया गया। एक होता है क्या है, अलंकार दर्शन, और एक आंगिक दर्शन है। वो भी अलंकार भी दो प्रकार होता है। एक है भाव अलंकार कहा जाता है। जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं, क्या कहते हैं? नाना विध अलंकार हरि झलमन हरिमन विमोहन बदन उज्जवल विशाखादि सखीगण नाना रागे गाय प्रिय नर्म सखी जत चामर डुलाय। है कि नहीं? नानाविध अलंकार करे झलमल। जुगल सरकार की अंग में जिसको अलंकार आदि जो है वो तो झलमल करते रहते, एक दूसरे के मन को कैसे मथित करते रहते, एक दूसरे को देखते रहते हैं। जैसे प्रिय प्रियतमा है, प्रेमी होते ना, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को कैसे देखते हैं? आंखों से आंसू टकटका करके देखते हैं। दूसरे कोई आ जाए नहीं आ जाए उसकी कोई बात नहीं है। एक दूसरे के बाद आंखों की आंख लगा करके देखते रहती है। चित्र में कहीं देखा हुआ
है, उनकी आंख इधर नहीं जाते ना उधर नहीं जाते है, बस एक दूसरे के आंखों की वर्णन चलते जाते। एक व्यक्ति के गधा खो गया, एक व्यक्ति के गधा जो खो गया, तो उसी समय उस स्थान पर आ गए और प्रेमिक प्रेमिका के कह रहे तेरे आंख ऐसे सुंदर है, सारे विश्व ब्रह्मांड तुम्हारे आंख में मुझे दिखाई पड़ा। क्या बोला? इतने तुम्हारे सुंदर आंख जो है क्या देखने पड़ रहे हैं? सारे विश्व ब्रह्मांड तुम्हारे आंख में दिखाई पड़ा। वो व्यक्ति कहने लगे भाई इसको आंख में जब सारे विश्व ब्रह्मांड को देख रहे हो, मैं तो गधा की भी देख रहे हो मेरे गधा की भी देख रहे हो, बताओ मेरे गधा कहाँ है तो इसी प्रकार संसार विचित्र। इस संसार में एक प्राकृतिक नायक नहीं करती इसमें पता है, आंख में टकटका करके देखते रहते हैं। किंतु देखो गोविंद के जो अपरूप जो है वो कौन वर्णन करे है? क्या वर्णन करना संभव नहीं। इसलिए माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में अंत दशम भाग दशम में जाकर के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हैं, मैं तो अपराधी हूं। कहते हैं हाय इतने सुंदर गोविंद के रूप, जिस रूप को मैं एक साधारण एक चाना के साथ तुलना दी। चाना समझ लो, कहाँ विशाल पर्वत, और उस विशाल पर्वत के साथ मैं किसके साथ तुलना दी? छोटा एक चाना के साथ, चिक्किस के साथ। कहाँ भगवान कैसे सुंदर रूप है। भक्त जब भगवान के भजन करते हैं, भगवान कभी कभी भक्त के जो है उसके पास अपने समाधुर जो प्रकाश करते रहते हैं, सौसर्य स्वरूप है, सौरस्व है, ये समस्त आदि भाव की जब प्रकाश करते हैं भक्त, देख करके भाव में विभोर हो जाए। समय आने पर इस कथा वर्णन करेंगे है। अपने सुंदर रूप को जब दर्शन कराते हैं और दर्शन करके भक्त क्या हो जाते हैं? मूर्छित हो जाते हैं। गोविंद के इतने सुंदर रूप जो रूप दर्शन करके है कोई स्थिर नहीं रह सकता। बोले कौन सा? यही विग्रह जो है, जो और कोई नहीं है। जो विग्रह का आप दर्शन कर रहे हैं यही विग्रह ही आपको दर्शन होगा। मेरा याद है यही सनातन गौरी में जब विग्रह प्रतिष्ठा हुई, मेरे गुरुदेव श्री वामन गोसाई महाराज विग्रह प्रतिष्ठा के 2 दिन बाद पधारे। उनके शरीर अस्वस्थ होने के नाते श्री गुरुदेव वामन गोसाई महाराज जिस दिन विग्रह प्रतिष्ठा हुई उस दिन आ नहीं पाए। मेरा याद है, यही रूप सनातन गौरी मठ में बताता हूँ। मैं साक्षात देखा मेरे गुरुदेव श्री गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज, श्री गुरुदेव वामन गोसाई महाराज दोनों विग्रह के पास खड़े थे, जहाँ पर आप खड़े यही विग्रह। मेरे गुरुदेव श्री वामन गोसाई महाराज उस समय ऐसे दर्शन करने, और मैंने भी देखा जो भक्त लोग निकट में थे, उनके शरीर में थोड़ा कंपन होने लगा, आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित हुई। कुछ समय के बाद श्री गुरुदेव वामन गोसाई महाराज ने श्री गुरुदेव कहने लगे, महाराज आपके ये विग्रह जो अपूर्व है, क्या वर्णन करें, ना भूत ना भविष्य है। ये विग्रह के दर्शन किसको होता है? उत्तम भागवत की दर्शन होता है। हमारे हृदय में व हमारे मन में जो विग्रह दर्शन नहीं होता है, हम पत्थर दर्शन कर लेते हैं, जड़ दर्शन हो जाता है। किंतु उत्तम भागवत जो होते उनके चिन्हमय दर्शन होते हैं। उत्तम भागवत इतने सुंदर विग्रह जो भाव जो है,
इसलिए कहते हैं भक्तिमोहन ठाकुर जो लिखा, नानाविध अलंकार करे जलमल, हरि मन विमोहन वदन उज्ज्वल। हरि के मन को विमोहित करने वाले, हरि मन विमोहन। कितना सुंदर है। एक होता है भाव अलंकार है, विंशति प्रकार की जो है भाव अलंकार भी होता है। आज कितने अलंकार के द्वारा शिव विग्रह के जो है सजाया जाता है। इसमें जो हाव भाव हेला किंचित विकोप, ये समस्त जो अलंकार जो है, ये जो उत्तम उत्तम महाभागवत वो दर्शन करते हैं। आज जिसके विशेष विवरण उज्ज्वलमणि ग्रंथ और जैव धर्म में आपको उपलब्ध होगा। कितना सुंदर, इसे कहते हैं नानाविध अलंकार करे जलमान। एक तो भाव अलंकार और एक अलंकार के द्वारा सुसज्जित है। इसमें विग्रह दर्शन भी बताते जाए। भगवान की इतनी सुंदर स्वरूप, भाव कैसे सुंदर किया। इसे कहा जाता है जैसे जैसे साधक होते हैं, उस साधक अपने अपने अनुसार, अधिकार के अनुसार विग्रह आदि दर्शन करते रहते हैं। और उसी प्रकार उसके लीला हृदय में स्फूर्ति होते रहते हैं। अलंकार आदि दर्शन करके ठाकुर जी के अलंकार, कितने सुंदर अलंकार है। एक भाव अलंकार और एक जो अलंकार हमने ठाकुर जी के पहना है। ये दोनों ही अलंकार के द्वारा चित्त के क्या कहते विमोचित कर देते हैं। और उस समय क्या किला शेषा, उनकी समस्त प्रकार की जो है देह दैहिक बंधन से जो है वो मुक्त हो जाता है। जो रुचि दशा में साधक जब पहुंचते हैं, एक होता है वस्तु वैशिष्ट अपेक्षा रखते हैं, ये साधारण साधक लिए। और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय, जब साधक उस स्थान उसके ऊपर चले जाते हैं, बस विग्रह की दर्शन करते ही आनंद में डूब जाते। भगवान के अलंकार के द्वारा सज्जित होता है, किंतु वो अलंकार स्वयं अपने के जो है सौभाग्य मानते हैं। परम पदम भूषणम भूषण है, अलंकार ही अपने के जो है सौभाग्य मानते हैं। ये ठाकुर जी आज मुझे कृपा करके जो है चरण के नुपुर मुझे बनाए। कोई वैष्णव से मैं श्रवण किया था, शायद आप लोग ध्यान दे करके देखो, ठाकुर जी कृष्ण के चरण कमल में दो नुपुर है, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। इसकी कथा भी बहुत सुंदर है, कभी मैं बताता हूँ। जैसे वैष्णव से श्रवण किया, आप लोग जानते हैं भगवान रामचंद्र सीता हरण के पश्चात शाम के समय है, रोते रोते राम लक्ष्मण विवश होकर के कुटिया में पधारे। गोधी लग्न हो गया, सीता तो हरण तो हो गया, कहाँ गई क्या पता है। सर्वत्र राम और लक्ष्मण सीते 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 भाभी भाभी कह करके पुकारने। लक्ष्मण क्या बोले? भाभी भाभी। और रामचंद्र क्या बोले? सीते सीते सीते। चलो ये समस्त कथा तो बना, बहुत ही विरह की कथा। प्राप्ति नहीं, मिलित नहीं, विवास होकर के कुटिया के सामने रामचंद्र तीर धनुष के रख करके
प्राकृत मनुष्य के भांति लोकवत्व लीला कई बलन, सामान्य एक कामी पुरुष के भांति पत्नी के विच्छेद से, वियोग से रो रहे। लक्ष्मण सन्निकट में विधाता के विधान तो है, इसके ऊपर दोष लगा है? ना लक्ष्मण पे दोष है ना कुछ है। भगवान में एक ही साथ में दो गुण रहता है ना, क्या क्या रहता है? सर्वज्ञता और मुग्धता। क्या बोला? सर्वज्ञता और मुग्धता। सब कुछ जानते हुए पर भी कुछ नहीं जानते। भगवान रामचंद्र वो तो भगवान ने रो रहे, इतने रो रहे हैं, उनके आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होती जा रही है। जहां पर धनुष है, भगवान रामचंद्र धनुष को ऐसे पकड़ करके रखते हैं, धनुष के नीचे के स्थान है जमीन पर लगा और विवश होकर के भगवान रामचंद्र रो रहे हैं, उनके आंखों की आंसू की धारा प्रवाहित हो रही है। धनुष के आश्रय करके आंखों के आंसू जमीन पर लग रहे हैं और जमीन पर लगते ही साथ रक्त वर्ण होते जा रहे हैं, लाल लाल धार प्रवाहित हो रहा है, रक्त जैसे प्रवाहित हो रहा है। लक्ष्मण देख रहे हैं, आश्चर्य की बात, ये रक्त की धार कहां से आ रहे हैं? लक्ष्मण रामचंद्र के भैया, क्या बात है? यहां पर रक्त की धार क्यों चल रही? रामचंद्र कहने लगे मेरे धनुष को थोड़ा हटाओ। लक्ष्मण ने क्या कि भगवान रामचंद्र के धनुष को थोड़ा हटाया, बोले मिट्टी थोड़ा खोदो। खोदने लगे, देखा क्या एक बड़ा जो है मेढक बैठा हुआ है और मेढक के शरीर से खून की धार प्रवाहित हो। तो भगवान रामचंद्र मेढक के कहने लगे तुम बताओ ये खून तुम्हारे शरीर से क्यों निकाला? तो मेढक कहने लगे प्रभु आप तो सर्वंतर्यामी हो, आप इस ब्रह्मांड के नायक हो प्रभु है, आपके धनुष के भार कौन सहन कर सकते है? मेरे लिए संभव नहीं। इसलिए आप जो धनुष हमारे पर रखा ना, इससे हमारे शरीर क्या हो गया, थोड़ा खत्म हो गया, हट गया और उससे खून निकाला। तब उससे भगवान रामचंद्र वह मेढक के कहने लगे ये देखो सांप जब तुमको पकड़ लेता है और तुम क्या करते हो? चिल्लाते हो ना, टैं 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 टैं। देखा आपने कभी सांप जब मेढक के पकड़ लेते हैं? सांप एक ही साथ में निकल नहीं ले पाते है, उसके टांग के ऊपर शरीर कैसे पकड़ रखते हैं और वो मेढक टाट करते रहते हैं। मतलब क्या, कोई हो मुझे बचाओ 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 है। और फिर सांप जब धीरे 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 अपने मुंह के अंदर लेता है, तो उस समय भगवान रामचंद्र ये पूछ रहे हैं ये मेरे धनुष के द्वारा तुम्हारे शरीर खत हो गया, तुमने क्या आवाज क्यों नहीं डाली? सांप जब पकड़ लेता है तुम तो आवाज करते हो, समझ में आ रहे? किंतु हमारे धनुष तुम्हारे ऊपर है, तुमने आवाज क्यों दिया? मैं धनुष को हटा ले। उस समय मेढक कहने लगे प्रभु आप विश्व ब्रह्मांड के मालिक, आप दंड के दाता है, दंड दाता त्राही दाता, आप दंड देने वाले हैं, आप रक्षा करने वाले। आप जब हमें दंड दे रहे हैं मैं बुलाऊं किसको? जब सांप हमें पकड़ लेता है मैं तो आपको ही बुलाता हूं, और आप ही जब मुझे दंड दे रहे हैं
मैं गुलाम किसको आप बता दो, इसलिए सहन कर रहा हूँ प्रभु। भगवान रामचंद्र सुन करके द्रवीभूत हो। भगवान रामचंद्र कहने लगे, अच्छा मेढक बताओ, तुम्हारी मेढक शक्ति, मेढक जो शरीर कैसे प्राप्त हुई? तो उस समय मेढक अपने जीवन की इतिहास सुनाया। हे भगवान, सर्व अंतर्यामी घट घट भासी, भूत भविष्य जानने वाले हो प्रभु। तथापि आपकी आदेश से मैं अपने जीवन की कहानी बताता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मैं एक सदगुरु के जो है सेवा करता था। किसको सेवा करते थे? सदगुरु में सेवा करता था। सेवा में चरण सेवा कर रहा था। चातुर्मास के समय था, 4 महीने होते, सावन भाद्र चतुर्मास, 4 महीने नाखून नहीं काटा मैंने। गुरुदेव के जैसे सदगुरु की सेवा करता था, उनकी चरण कमल को मैं मसाज कर रहा था, किंतु नाखून बड़े होने के नाते सावधानता घटी, दुर्घटना है। उससे क्या हो गया, मेरे नाखून से के द्वारा गुरुदेव के चरण में क्या खरोच आ गया है, लग गया। गुरुदेव ने उस समय कहते, मूर्ख, ऐसे सेवा करता, सेवा करना नहीं जानता है। मेरे शरीर की तुमने ऐसे खरोच जा, जैसे मेढक जैसे अपने पंजा के द्वारा खर्चा, मेढक की कोई पकड़ो ना, देखो वो ऐसे पंजा पे ऐसे उनकी स्वभाव होता है, खरोचता है। क्या तुम मेढक बन गया है? तो मैं गुरुदेव के चरण पकड़ के रोने लगे, गुरुदेव, इस मेढक शरीर से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगा? तो उस समय गुरुदेव ने कहा, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आएंगे, भगवान रामचंद्र की कृपा से तुम्हें ये मेढक जनी से उद्धार होगा। वही कथा में याद है, गुरुदेव, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे मेढक शरीर से है मुझे उद्धार कीजिए। भगवान रामचंद्र प्रसन्न होकर के बोले, चलो तुमको मेढक शरीर से तुमको मैं उद्धार कर देता हूँ, क्योंकि तुमने जो गुरु सेवा की उसके फल कुछ मैं नहीं देना चाहता। देखो, किसी ने सामान्य रूप से कोई यदि गुरु सदगुरु की सेवा कर देते हैं, भगवान कहते हैं उसको मैं क्या फल दूं? कोई निष्कपट होकर के गुरु के सामान्य कुछ सेवा कर देते हैं, भगवान से क्या हृदय प्रसन्न हो जाए। आज श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में ये श्लोक जो है तो मैं बताता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है। जिस संसार में भ्रमण करते करते मरणशील जीव जब सद्गुरु प्राप्त कर लेते हैं तो अब उनके समस्त जो है बाधा आदि समस्त दूर हो जाता है। श्लोक आ रहे हैं, बाद में बताएंगे। मर्तो जला तप्त समस्त कर्म निवेदित आत्मा चिकित्सित भागवत के श्लोक। इस संसार में भ्रमण करते करते जीव जो सद्गुरु के चरणाश्रय कर लेते हैं और गुरु सेवा आदि जब करते हैं, भगवान कहते हैं उनकी सारी उद्धार के दायित्व मैं देता हूँ। चिकित्सित में मर्तो जुदा तत्व समस्त कर्म निवेदिता आत्मा। चलो इस श्लोक की व्याख्या बाद में है। भगवान रामचंद्र उसी प्रकार बोले कि तुमको मेढक शरीर से मैं मुक्त कर देता हूँ और साथ ही साथ तुम्हारे गुरु सेवा के फल भी प्रदान करता हूँ। मेढक शरीर से मुक्त हो जाना ये तो साधारण की बात है,
किंतु तुमने जो गुरु सेवा की, तुमने जो सुना गुरु सेवा की कथा सुना, उसकी तो फल मुझे देना ही चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं भगवत प्राप्ति के जितने उपाय है, सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? क्या श्लोक है? गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वलाभिने च संगेन साधन ईश्वर आराधने। कितना सुंदर श्लोक। गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वलाभिने, जितने प्रकार की सेवा शास्त्र में दिखाया गया व जितने प्रकार की भक्ति की अंग दिखाया गया, सर्वश्रेष्ठ सेवा गुरु शुश्रूषा। गुरु प्रसन्न हो जाए तो और क्या प्रसन्नता है? जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादानुगतिकरोति धैंस्तु वंश यशस्त्री संदन वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरुवाष्टक श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं, जिनकी कृपा होनी सब कुछ हो जाए। गुरु शुश्रूषा, इसलिए गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वलाभ। मैंने कहने की यही कहते जा रहा हूं, समझ हो गया? भगवान रामचंद्र कहने जाओ तुम कौन सा वर चाहते हो, करो। बोले आपकी चरण कमल की नुपुर होना मैं चाहता हूं। भगवान रामचंद्र बोले देखो अभी मैं वन में हूं, इस राम लीला में, ये लीला को तुमको, तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा नहीं कर सकता। मैं द्वापर युग में जब कृष्ण होकर आऊंगा और नुपुर के रूप में तुम्हें स्वीकार करूंगा। देखो भगवान रामचंद्र अपेक्षा गोविंद की जो सौंदर्य माधुर्य और वो आस्वादन कर, वही चरण के नुपुर के बताया गया। किसी पुराण में और भी बताया गया, जैसे वो क्या बोले कालिया नाग की भी कथा है, अनेकों कथा है, अनेकों पुराण में कल्प वेदेशु मेरी कथा है। एक कल्प की नहीं है, तर्क उठाने की जरूरत नहीं है। अनेकों कल्पों में अनेकों लीलाएं हैं। इसलिए किसी पुराण में ऐसी भी कहा गया है। वही जो है कालिया जो है एक स्वरूप में जो है भगवान की चरण कमल की नुपुर होकर के बनी, और यही कथा जो है किसी कल्प में ही कथा है। क्योंकि भगवान रामचंद्र की अपार महिमा है। जितने प्रकार के साधक देखा गया, सारे साधक, अधिकांश साधक जो है भगवान रामचंद्र की कृपा प्राप्त करके कृष्ण के जो है साक्षात रूप में सेवा प्राप्त की। जैसे दंडकारण्य के ऋषि लोग जो है हजारों साल तक यह गोपाल मंत्र जप कर रहे, और भगवान रामचंद्र के देख करके उनके हृदय में कृष्ण की स्फूर्ति हुई और उनके पीछे दौड़ने लगे। भगवान रामचंद्र सर्वंतर्यामी, भगवान रामचंद्र कहने लगे हे मुनि लोग, आप लोग के हृदय की बात मैं समझ गया, किंतु इस राम लीला में आप लोगों को मैं अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं है। मैं मर्यादा में बना हूं। सीता विवाह के समय मैंने एक ही प्रतिज्ञा की, एक पत्नी व्रतधारी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए गुरु वचन। इसलिए हे ऋषि लोग, मुनि लोग, आप लोग मेरे जोग माया के द्वारा कृष्ण लीला में है, ब्रज में, गोपी गृह में, गोपी गर्भ में जन्म ग्रहण करोगे, और मेरे नित्य सिद्धा राधा ललिता आदि ऐसी गोपियों की संग के प्रभाव से मेरे प्रति तुम लोग के अनुराग उत्पन्न होगा, और उस कृष्ण लीला में आप लोग के समस्त प्रकार के जो है इच्छा को मैं पूरा करूँगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।